प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, मैं बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ प्रदान करूँगा। विद्यार्थियों, कल हमने रस के बारे में चर्चा की थी। रस क्या है, रस किसे कहते हैं, रस का स्वरूप क्या है आदि के बारे में हमने जानकारी प्रस्तुत की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों, इसी का अगला जो रस का अवयव है वो है रसावयव। रसावयव किसे कहते हैं? रस की जो सामग्री है, जो उपादान है, उसको हम रसावयव कहते हैं, क्योंकि ये पाठक या उसके हृदय को अनुभूति कराने में, सहानुभूति कराने में बहुत ही सहायक होते हैं। विद्यार्थियों, रस के 4 अवयव माने गए हैं। रस के 4 अवयव बताए गए हैं आचार्यों द्वारा। सबसे पहला है इसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव वह भाव है जो मनुष्य के सहृदय के अंतःकरण में जो भाव, वासना या संस्कार के रूप में हमेशा हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव की संज्ञा देते हैं। इन्हें दूसरे रूप में रस की जड़, यानी जो नीचे की जड़ है, या उसको मूल भी कहते हैं, मूल तना जिसको बोलते हैं हम, वो भी इसको कहा जाता है। और ये सभी भाव हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। ये जो भाव है ये स्थायी रूप से रहते हैं। इनकी संख्या 9 बताई जाती है। कौन कौन सी है? रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये इसके 9 संख्या बताई गई है स्थायी भाव की। दूसरा जो भाव है रसावयव के अंतर्गत वो है विभाव। विभाव कहते हैं विद्यार्थियों, संसार में या लोक में जो रति, प्रेम जिसको कहते हैं हम, आदि स्थायी भावों को जगाने के कारणों को काव्य अथवा नाटक आदि को विवाह कहते हैं। ये 2 प्रकार के बताए गए हैं। ये जो विभाव है ये 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो है आलंबन विभाव
और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब हम तीसरे की बात करेंगे विद्यार्थियों। इसी में जो रसावयव है वह है अनुभाव। अनुभाव क्या है? स्थायी भावों की प्रकाश आश्रय की, जो आश्रय होता है, आश्रय की जो शारीरिक चेष्टा होती है उसको अनुभाव कहते हैं। ये भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। हमारे जो विचार, हमारे जो भाव होते हैं उनके बाद में ये उत्पन्न होते हैं अनुभव। इसलिए इन्हें अनुभव, जिसको हम संधि भी करें अनु प्लस भाव, यानी अनुभाव कहते हैं। और इसके भी 4 भेद माने जाते हैं। अनुभाव के भी 4 भेद माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? आंगिक आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। आंगिक को कहते हैं हम आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। दूसरा है वाचिक वर्णों का व्यापार। वाचिक वर्णों का व्यापार। तीसरा है आहार्य कृत्रिम वेशभूषा। और चौथा जो है आपके सात्विक, यानी बिना बाहरी प्रयत्न के शारीरिक चेष्टाएं, क्रियाएं। ये इसके 4 अंग बताए गए हैं अनुभव के। और अगला है इसमें मित्रों संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव उसे कहते हैं जो रस निष्पत्ति के समय स्थायी भाव होता है। रस निष्पत्ति के समय इसमें स्थायी भाव हो और इस भाव को मजबूती देने के लिए, पुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होते हैं और तिरोहित होते रहते हैं। यानी मन में वो भाव उठते रहते हैं, वो विचार आते रहते हैं। उन्हें ही हम संचारी भाव कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये 4 प्रकार के जो रसावयव होते हैं उनके अंतर्गत आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के अवयव है, जिसको आपको विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों, इसकी जो अगला भाग है रसों का, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।